जुनैद हारिस जी देखिए वो जय श्री राम बोल रहे हैं, आपकी भावनाएं तो वैसी हो नहीं रही हैं। तो यही तो बात है ना, हमें उस तबके को बताना पड़ेगा कि जय श्री राम के नारे से इतना उत्तेजित होने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं है। मैंने कहा कि हमारी ज़मीन में रामनवमी होता है, हमें खुशी होती है इसलिए कि लोग अपने मन मर्जी अपना त्यौहार मना रहे हैं। हम जो कुछ भी उसमें आसानी पैदा कर सकते हैं हम इसे धर्म समझ करके करते हैं। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मैंने जो जय श्री राम के नारे की बात बताई, हमारे पास जो वीडियो आया हुआ है दैनिक भास्कर की ये पूरी न्यूज़ थी और उसमें जय श्री राम का नारा था। मैंने उसके तहत बात की। रह गई बात, घुमाइए मत, बताइए क्या एग्जैक्टली आप क्या चाह रहे थे। मैं जानना चाह रहा हूँ चित्रा जी चाह क्या रहे थे। ये चाह रहे थे कि भाई मोटरसाइकिल से देश का युवा खुश था, वो देखता नहीं यहाँ पे तो मऊ के इलाका नोको एरिया है, तो यहाँ से नहीं इधर से बाइक निकालो, हिंदुस्तान के इलाका जुनैद हारिस जी की बात हो जाए, उनकी बात हो जाए। बताइए चाह क्या रहे थे आप उस वक्त, बोलिए। अच्छा, दूसरी बात नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पूरे देश को, अरे भाई या तो एंकर आप बन जाएं सबने में, आप बताइए, हम प्रशासन की तरफ से मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मुझे बताइए कि वहां पे जो बाइक से जो युवा जोश में था, जो जामा मस्जिद के सामने गया, क्या उसको नहीं जाना चाहिए था? वहां भारत के पक्ष में नारे नहीं लगा सकता था? क्या कर सकता था? वहां पे वो एक लड़ी नहीं जला सकता था क्योंकि भारत की टीम जीती जिसमें मोहम्मद शामी भी है, रोहित शर्मा भी है, विराट कोहली भी। क्या चाह क्या रहता है, आप स्पेसिफिक बताइए ना। जुनैद हारिस आप चुप रहिए, ठीक है प्रदीप भंडारी जी, अब जरा आप शांत रहिए। जुनैद हारिस जी, मेरा आपसे सवाल है उनकी बातों को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए। देखिए, अगर मान लीजिए हिंदुओं का कोई त्योहार होता, दिवाली मनाई जाती या होली मनाई जाती और टीम इंडिया उस समय जीतती जी, तो जो होली मना रहे होते या जो दिवाली मना रही होती, मैं एक पक्ष से बात कर रही हूं अभी, उसके बाद दूसरा पक्ष आपसे मैं जानने की कोशिश करूंगी, वो उसमें शामिल हो जाते, वो पूजा पाठ कर रहे होते, उनको खुशी मिलती कि कितनी जल्दी भगवान जी की आरती खत्म करने के बाद मैं जाकर टीम इंडिया के जश्न में शामिल हूं। अब मेरा आपसे सवाल है, ये सही बात है कि लोग रोजा में थे, वहां पर जो भी आप लोगों के हिसाब से वहां पर पूजा अर्चना या खुदा की इबादत की जा रही थी, वो सारी चीजें हो रही थी, अगर उस समय जाकर जश्न मनाया जा रहा है तो वो तो शामिल होने का मौका था ना, उससे चिढ़ने की जरूरत थोड़ी ना है। जुनैद हारिस जी, हाँ, आपने बहुत जेन्युइन सवाल किया। मैं कह रहा हूं कि पूरे मुल्क को जश्न मनाना चाहिए, पूरे मुल्क को शामिल होना चाहिए। फिर भी मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा, एक खाने का वक्त होता है, एक पूजा का वक्त होता है, हम अपने प्यार करते हुए बच्चे को भी रोकते हैं कि इस वक्त बेटा ये काम अभी हम कर रहे हैं, इसके बाद हम ये काम करेंगे या हम पहले कर लेंगे। इसको अदर वे लेने की मैं नहीं समझता हूँ। ख़ास तौर से अगर कोई ऐसी इबादत हो रही हो कि जिसके अंदर शांतिपूर्वक वहाँ का माहौल ही रखा जाता हो, वहाँ पर जाकर के ऐसा किया जाना मैं समझता हूँ कि बहुत मुनासिब नहीं है। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई जय श्री राम का नारा लगा रहे तो मैं उसे गलत नहीं करूँ। मैं बार बार कह रहा हूँ, मैंने सिर्फ ये कहा कि कैसे बचा जा सकता है, कैसे मिलजुल करके हम 26 जनवरी की चीजों को एक साथ मनाते हैं, हम 15 अगस्त को एक साथ मनाते हैं, हम इस तरह के जश्न को हम एक साथ मनाना शुरू करें। हमारे साथ ये सारी चीजें नहीं हो कि हम यहाँ पर ये करें वहां पर वो करें। मैं भी इसी चीज को कह रहा हूँ। हाँ, मैं फौरन आ रही हूँ आज जी आपके पास जल्दी से। सवाल है जुनैद जी, आपने कहा कि आप अपनी इबादत, शांति, सारी चीजें, तो ऐसी स्थिति में क्या आप पथराव को जायज मानते हैं? मेरा सिर्फ इतना गलत मानता हूं। मैंने कहा कि जांच होनी चाहिए, जो गलत हो उसको सजा मिलनी चाहिए, आगे नहीं हो सके हर हमेशा क्यों पथराव कौन लोग करते हैं? मैं तो खुद कहता हूं कि अगली बार भी फिर कैसे पथराव हो जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या करती है, ये मेरा सवाल है। तो फिर और एक बात और मैं बताना चाह रहा हूं, और एक बात और बताना चाह रहा हूं, एक बार पथराव हुआ मुसलमान मारे गए, 2 बार पथराव हुआ मुसलमान मारे गए, तीसरी बार भी पथराव होकर ही करते हैं। क्या बेवकूफ और पागल दीवाने लोग हैं कि मतलब अगर कोई मुकाबला करेगा तो सिर्फ पत्थर ही से करेगा? ये बेवकूफी, एक बार जांच होनी चाहिए। पत्थरबाजी हुई, मुसलमान मारे गए, दूसरी बार भी, तीसरी बार भी, कहां का उदाहरण है ये? किस जगह का? हर जगह की, जहां बहराइच का भी उदाहरण दीजिए ना सर। ऐसे मेरे पास और भी लंबी फहरिस्त है सर। ये तो आप एक तबके को ना देखिए, यही तो आप लोगों की सर, आप लोग देखिए इतने पढ़े लिखे प्रबुद्ध लोग हैं, आप लोग भी ऐसा ही उदाहरण दे। एक बार पत्थरबाजी हुई, मुसलमान मारा गया, दूसरी बार भी मुसलमान, तीसरी बार नहीं। जुनैद हारिस जी बताइए, कहां पर 3-3 बार पत्थर चलते हैं, कहां मुसलमान मारा जाता है? उदाहरण दीजिए। अब आपको मैं उदाहरण दे रहा हूं, बोले। हर जगह गिरफ्तारी आप देखेंगे, जहांगीरपुरी की ले लीजिए, जहांगीरपुरी, यहाँ पर भी पत्थरबाजी की बात आई थी। हाँ, वो जो पार्षद थे पूर्व आम आदमी पार्टी के, वो कहाँ के थे मैं भूल रही हूँ अभी, मैंने खुद रिपोर्टिंग की थी सर। उनके छत पर 5 मंजिला घर में, ताहिर हुसैन के 5 मंजिला घर में मैंने खुद रिपोर्टिंग की थी, पूरे पत्थरबाजी से भरे हुए थे 5 मंजिला। मैंने सर मेरी बात सुनिए, नहीं मेरी बात सुनिए सर। ताहिर हुसैन के घर पे मैंने देखा था सुतली बम, मैंने देखा था जाके वहां पर ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी। इतने छोटे छोटे बम पता नहीं कहां से उतनी बड़ी तादाद में लेकर 5 मंजिला बड़ा आलीशान सा घर,
और वहां पर इतनी बड़ी तादाद में पत्थर बोरे में भर भर कर रखे गए थे। मैंने रिपोर्टिंग की थी सर, मैं खुद गई थी वहां पर। कहां से आते हैं पत्थर? मैं कह रहा हूं कि जांच होकर के उनको सजाएं। फिर आप भी तो लेकर आ रहे हैं ना मुसलमान हिंदू इसमें, फिर भी आप भी लेकर आते हैं सर। रामगोपाल मिश्रा बहराइच में मारा गया, नहीं जिक्र करेंगे आप उसका? सबका कीजिए ना, सिर्फ एक ही पक्ष की बात क्यों होती है? सबका जिक्र कीजिए फिर आप। जहाँ पे निहत्ते हिंदुओं की घटना के जिक्र कर रहा हूं, मैं बहराइच की भी कर रहा हूं। कितने लोग गिरफ्तार हुए, आज तक जेलों में बंद हैं, आपको अंदाजा नहीं है। और हकीकत यही है कि बहराइच की, मैं हर घटना की बात करूं, अगली घटना कैसे हो जाती है, जबकि पिछली घटना भी वैसे ही हुई होती है। मैं कहता नहीं हमारे आपने बड़े आसानी से आप सोच रहे हैं कि हम बाईपास कर जाएंगे। नहीं बाईपास, मैं बाईपास करने की बात नहीं कर रहा हूं। नहीं, आपने कहा कि कितने सारे लोग हैं जो अभी भी बंद हैं, आपका इशारा सब समझ रहे हैं। मैं आपसे पूछती हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बंद रहे, इस न्यायिक इस सरजमीन की न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान करते हुए उन्होंने सजा काटी, बाहर निकले, वो लोग चुनाव लड़ा, चुनाव जीते। क्या आप आज उस साध्वी को आप मानने को तैयार हैं कि वो हमारे देश के एमपी हैं और उनको उसी तरीके से एहतराम किया जाना चाहिए जिस तरीके का एहतराम किसकी बात आप कर रही हैं? जो कि आज नहीं, जैसे आपने प्रतीकों में बात की, मैं भी प्रतीकों में बात नहीं, अब मैं नाम ले रहा हूं जी। आप नाम आपने कौन से लोग बंद हैं जिनको लेकर के आपको दिक्कत है कि उनको मैं बता दे रहा हूं। मैं करूंगी, मैं उनसे पूछ रही हूं कौन सा निर्दोष बंद है जिसकी कवायद आप कर रहे हैं। मैं बता दे रहा हूं। मैं जुनैद जी, मैं आपको एक चीज और कह दूं, इसके पहले क्या साध्वी प्रज्ञा के महात्मा गांधी वाले बयान पर पीएम का बयान मोदी जी भी शर्मिंदा महात्मा गांधी बात उससे शर्मिंदा है। दीपक जी देखिए इसको, इसी को कहते हैं। नहीं, एक तो पहली चीज ये है, एक तो पहली चीज ये है मैं इस बात का जवाब जुनैद जी को दूं। मैं पॉलिटिकल लोगों से बात नहीं करूं और प्रदीप भंडारी की बात है, हिंदुस्तान की बात है। जुनैद जी और मेरा कोई पर्सनल हित बात करना पड़ेगा। इस देश को बांट किसी से क्यों टिकट नहीं मांग रहे, लेकिन आप लोगों को जवाब नहीं देनी है। बांट क्यों रहे? आपने जो इस बात देश का एक धर्म है तिरंगा, इस देश का एक राष्ट्र धर्म है भारतीयता, इस देश का एक धर्म है तिरंगा। अगर आप लोग तिरंगे के सामने नहीं झुक सकते तो आप देशद्रोही हैं। अगर आपने तिरंगा नहीं फहराया तो आप देशद्रोही हैं, चाहे किसी भी धर्म। तिरंगा को मानते हैं आप लोग, नहीं मानते। तिरंगा जुलूस से निकला था महाराज, तिरंगा जुलूस से निकला था, जिसके बाद इतना बवाल हो गया। तिरंगा जुलूस से निकला था, तिरंगा जुलूस से निकला था। और चंदन गुप्ता को दिल्ली के भी नहीं भूलना चाहिए। ठीक है सर, एक सेकेंड, जब बात होती है तो फिर दोनों पक्षों की बात होनी चाहिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।